किसी जमाने में एक चोर था, वह बड़ा ही चतुर था। लोगों का कहना था कि वह आदमी की आंखों का काजक उड़ा सकता था। एक दिन उस चोर ने सोचा कि जब तक वह राजधानी में नहीं जाएगा और अपना कर्तव्य नहीं दिखाएगा, तब तक चोरों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। यह सोचकर वह राजधानी की ओर खाना हुआ और वहां पहुंचकर उसने यह देखने के लिए नगर का चक्कर लगाया कि कहाँ क्या कर सकता है। उसने तय किया कि राजा के महल से अपना काम शुरू करेगा। राजा ने रात दिन महल की रखवाली के लिए बहुत से सिपाही तैनात कर रखे थे। बिना पकड़े गए परिंदा भी महल में नहीं घुस सकता था। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी जो दिन रात का समय बताने के लिए घंटे बजाती रहती। चोर ने लोहे की कुछ कीलें इकट्ठी की और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की हर आवाज के साथ वह महल की दीवार में एक एक कील ठोकता गया। इस तरह बिना शोर किए उसने दीवार में 12 कीलें लगा दी। फिर उन्हें पकड़कर वह ऊपर चढ़ गया और महल में दाखिल हो गया। इसके बाद वह खजाने में गया और वहां से बहुत से हीरे चुरा लाया। अगले दिन जब चोरी का पता लगा तो मंत्रियों ने राजा को इसकी खबर दी। राजा बड़ा हैरान और नाराज हुआ। उसने मंत्रियों को आज्ञा दी कि शहर की सड़कों पर गश्त करने के लिए सिपाहियों की संख्या दूनी कर दी जाए और अगर रात के समय किसी को भी घूमते हुए पाया जाए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था, एक नागरिक के वेश में चोर मौजूद था। उसे सारी योजना की एक एक बात का पता चल गया। उसे फौरन यह भी मालूम हो गया कि कौन से 26 सिपाही शहर में गश्त के लिए चुने गए हैं। वह सिपाही से घर गया और साधु का वाना धारण करके उन 26 सिपाहियों की बीवियों से जाकर मिला। उनमें से हर एक इस बात के लिए उत्सुक कि उनके पति ही चोर को पकड़े और राजा से इनाम ले। एक एक करके चोर उन सबके पास गया और उनके हाथ देख कर बताया कि वह रात उसके लिए बड़ी शुभ है। उसके पति की पोशाक में चोर उसके घर आएगा, लेकिन देखो चोर को अपने घर के अंदर मत आने देना, नहीं तो वह तुम्हें दबा लेगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वह पति की आवाज में बोलता सुनाई दे, उसके ऊपर जलता कोयला फेंक देना। इसका नतीजा यह हुआ कि चोर पकड़ में आ जाएगा। सारी स्त्रियां रात को चोर के लिए तैयार हो गईं। अपने पतियों को उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी। इस बीच पति अपनी गश्त पर चले गए और सवेरे 4 बजे तक पहरा देते रहे। हालांकि अभी अंधेरा था, लेकिन उन्हें उस समय तक इधर उधर कोई भी दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वे घर पहुँचे, स्त्रियों को शक हुआ और उन्होंने चोर की बताई कार्रवाई शुरू कर दी। उसका परिणाम सिपाही जल गए और बड़ी मुश्किल से अपनी स्त्रियों को विश्वास दिला पाए। तो उन्होंने सोचा कि उस रात को चोर नहीं आएगा। यह सोचकर उन्होंने अपने घर की वे ही उनके असली पति हैं और उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाए। चले जाने का फैसला किया। सारे पतियों के जल जाने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दूसरे दिन राजा दरबार में आया तो उसे सारा किस्सा सुनाया। घटना को जानकर राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश दिया कि वह स्वयं जाकर चोर को पकड़े। उस रात कोतवाल ने तैयार होकर शहर का पहरा देना शुरू किया। जब वह एक गली में जा रहा था तो उसे एक व्यक्ति देखा। उसने उसको रोका और पूछा कि तुम कौन हो। तब उसने पलट कर जवाब दिया, मैं एक चोर हूँ। कोतवाल समझा कि लड़का उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने कहा, मजाक छोड़ो और अगर तुम चोर हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। चोर बोला, ठीक है, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा, और वह कोतवाल के साथ काट डालने के लिए पहुंचा। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें को आप इस्तेमाल कैसे किया करते हैं, मेहरबानी करके मुझे समझा दो और तुम भाग जाओ। तो चोर बोला, आपके बिना कहे मैंने अपने को आपके हवाले कर दिया है, मैं भाग क्यों जाऊंगा। कोतवाल उसे यह दिखाने के लिए राजी हो गया जेल में कैसे डाला जाए। जैसे ही उसने अपने हाथ पैर उसमें डाले कि चोर ने झट चाबी घुमाकर जेल का ताला बंद कर दिया और कोतवाल को राम राम करके। सर्दियों की रात थी। दिन निकलते निकलते कोतवाल मारे सर्दी के अधमरा हो गया। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल जेल में फंसे पड़े हैं। उन्होंने उनको उसमें से निकाला और अस्पताल ले गए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पार्ट 2 का वेट कीजिए।